हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की पठन अभियान द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 35 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 28 फरवरी 2022। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। और इस वर्कशीट में आपको कोलंबिया देश की कहानी दी गई है। चलिए देखते हैं। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। तो यहाँ आज की वर्कशीट में आपको लुइस की कहानी सुनाई गई है। लुइस जो था वो कोलंबिया देश में रहने वाला एक आम सा व्यक्ति था जो कि घने जंगलों में रहा करता था। लेकिन उसमें एक बात बहुत खास थी कि वो किताबों को अच्छे से पढ़ता था और उसे किताबें पढ़ने में बहुत रुचि थी। बेसिकली हम कह सकते हैं उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। जैसे ही एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्दी ही उसका घर पूरी किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे, क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? तो वो हमेशा गुस्सा करती रहती और बोलती कि क्या हम उसे खाने के साथ खा पाएंगे? नहीं। तो हम इतनी किताबों का क्या कर रहे हैं, ये घर पर बस ऐसे ही पड़ी रहती हैं। लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। तो अब उसने सोचा कि जो दूर दूर के गांव हैं उधर हम लोगों को जाना चाहिए, इन किताबों को देना चाहिए जिससे वहाँ के बच्चे भी किताबों को पढ़ सकें। और जिनको किताब पसंद है वहाँ पर व्यक्तियों के पास कोई भी किताब नहीं रहती हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब किताबों में रुचि भी नहीं रख पाते। किसी को किताब पसंद है तो वो पढ़ भी नहीं पाते। तो उसने सोचा कि ऐसे गाँव के बच्चों को हमें किताबें बांटनी चाहिए मुफ्त में, जिनके पास कोई किताब नहीं होती। एक गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फा और बीटा। तो 2 गधे उसने लिए, एक का नाम था अल्फा, दूसरे का नाम था बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया, गधों पर सवार पुस्तकालय। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रेट क्या होता है। तो क्रेट का बेसिकली यही मीनिंग होता है कि जैसे थैलियाँ, जैसे यहाँ पर इस तरीके से थैलियाँ गधों के ऊपर टांग दी, जिनमें एक थैली में काफ़ी सारी पुस्तकें भर दी, उसके बाद दूसरी इस तरफ थैली लटकी होगी उसमें भी काफ़ी सारी पुस्तकें उसने रख दी। तो क्रेट बनाई गधों पर, क्रेट यानी जिसमें वो रख सके किताबें, गधों के ऊपर क्रेट रख दी। ठीक है। और फिर क्या किया, एक साइन बोर्ड पर पेंट किया। ठीक है, गधों के ऊपर एक साइन बोर्ड लिया और उसको पेंट किया। उसका क्या उसका उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा, गधों पर सवार पुस्तकालय। ठीक है। तो लुइस ने क्या किया, सबसे पहले तो उनकी पीठ पर, गधों की पीठ पर लादने के लिए एक क्रेट बनाया उस पर एक साइन बोर्ड भी पेंट किया जिस पर लिखा था गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर देखिए आगे, फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस, अल्फा और बीटा, लुइस वो व्यक्ति है जिसे किताबें बहुत पसंद है, अल्फा उसका पहला गधा और बीटा उसका दूसरा गधा, ये तीनों कहाँ जाते थे, हर हफ्ते दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांवों का दौरा करते। यानी ऐसे गांव में जहां पर बहुत कम व्यक्ति होते हैं उन गांवों को घूमते और उनमें किताबें बांटा करते थे। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। ठीक है। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। तभी धुप अंधेरे में से एक डाकू कूदा। धुप अंधेरे में से एक डाकू कूद गया। मतलब अब क्या हुआ, जैसे वो रास्ते में जा रहे थे एक दिन ऐसे ही किसी गांव में किताबें देने, तो क्या हुआ, बीच में बहुत सुनसान जगह आ गई और वहां पर बहुत अंधेरा भी हो रखा था और वहां पर उन्हें एक डाकू दिख गया। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो वो बच्चों को किताबें बांटता था नई नई। तो वो बोलता है डाकू से कि प्लीज हमें जाने दीजिए, बच्चे जो हैं हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें उन्हें किताबें देकर आनी है। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर गुर्राकर बोला, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। अब क्या हुआ, बीच में जब उन्हें डाकू मिल गया लुइस को, तो उस लुइस के पास तो कोई ऐसा चांदी सोना था नहीं जिसका डाकू यूज कर सके। तो डाकू को बहुत गुस्सा आ गया कि इसके पास ना ही चांदी है ना ही सोना है, तो मैं क्या चोरी करूं। तो उसने सोचा कि चलो एक किताब ही रख लेता हूं। तो उसने एक किताब ही रख ली और गुस्से से बोला कि अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। ठीक है। अब लुइस आगे बढ़ गया, वहां पर पहाड़ियों को पार करने लगा और फिर आखिर में लुइस वहीं उसी गांव में पहुंच गया। इल टोरमेंटो, उस गांव का क्या नाम था, इल टोरमेंटो। अब इल टोरमेंटो गांव के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ दौड़ पड़े।
क्योंकि वो हमेशा बच्चों को गिफ्ट्स देता था, हमेशा बच्चों को किताबें नई-नई पढ़ने के लिए देता था, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे इस बारे में कि उन्हें बुक्स मिलेंगी, इसलिए वो दौड़ पड़े उसके पास। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, लुइस ने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। तो वो किताबों के अलावा उनको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाता था और मुखौटे वगैरह भी दिया करता था। तो उसने एक मुखौटे का बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं, तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। तो वो कहानी भी सुनाया करता था बच्चों को। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियां घांगते हुए तथा तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए वापस घर पहुंचे। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्दी सोने के बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। तो अब क्या हुआ, लुइस ने सोचा कि अब लुइस भी किताब पढ़ने का काफ़ी शौकीन था, तो वो देर रात तक जगकर किताबें पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियों और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगी। वहां भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली हुई पुस्तकें पढ़ रहे थे। तो जो किताबें लुइस देकर गया था बच्चों को, तो वो किताबें भी बच्चे देर रात तक पढ़ने लगे। लुइस भी देर रात तक किताबें पढ़ रहा था। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। और डाकू, औंधा का क्या मतलब होता है, उल्टा लेट कर पढ़ना। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना, किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था, यानी उल्टा लेटा हुआ था। और डाकू भी उसी किताब को पढ़ रहा था जो उसने ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि उसने कैसे दूसरों को किताबें बांटी और सभी किताबों के शौकीन हो गए। क्योंकि किताबें होती ही ऐसी चीज़ है, सबसे पहले आप उनको देखोगे, देखने से आपको थोड़ा इंटरेस्ट आता है। फिर धीरे धीरे जब आप उनके पेज पलट पलट कर उनको पढ़ते जाते हो और बुक क्या मिडल पढ़ लेते, मतलब पूरा एंड तक बुक को पढ़ लेते हो और पढ़ते जाते हो, तो आपका इंटरेस्ट उसमें खुद ब खुद आने लग जाता है कि आपको आगे जानने की इच्छा होती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और इस तरीके से आगे क्या होगा होगा करते करते आप पूरी बुक ख़त्म कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता और आपको बहुत मज़ा भी आता है बुक को पढ़ने में। तो अगर आप कोई बुक पढ़ें, जैसे बहुत सारी बुक्स आती हैं, हिंदी की स्टोरीज़ अलग होती हैं, इंग्लिश की स्टोरीज़ अलग होती हैं और पंचतंत्र की कहानियाँ भी होती हैं, कविताएं भी होती हैं। तो हम कुछ भी पढ़ें, हमें इंटरेस्ट आता है उन्हें पढ़ने में। और हमने कहानी में भी देखा कि एक व्यक्ति था लुइस, जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और उसने सभी को किताबें बांटकर किताबों का शौकीन बना दिया। अब लेखक इस कहानी के हैं जैनेट विंटर और अनुवाद किया है इसका अरविंद गुप्ता ने, यानी ये कहानी किसी और लैंग्वेज में थी और इसे हिंदी में अनुवाद इस कहानी का किया है अरविंद गुप्ता जी ने। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरी कहानी रीड करी। अब आती है क्वेश्चंस करने की बारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखने से पहले देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। लगभग 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वीडियो देखते हैं। तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। अब हम प्रश्न 1 देखते हैं। इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो पहली विशेषता तो मैंने आपको काफ़ी बार बता दी कि उसने अपने साथ साथ लोगों को भी शौकीन बना दिया। देखिए, फेवरेट पात्र मेरा तो इस कहानी में कौन रहा है? लुइस रहा है। आपका कौन है, आप मुझे बताइएगा। तो देखो, आप आंसर क्या लिख सकते हो? इस कहानी में मुझे लुइस का पात्र सबसे अच्छा लगा। लुइस की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, वह अलग अलग गांव के बच्चों को किताबें मुफ्त में पढ़ने के लिए देता था। दूसरी, वह बहुत अच्छा और नेक दिल व्यक्ति था। तीसरी विशेषता, वह बहुत समझदार भी था। चौथी, उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। और पांचवी विशेषता, वह मेहनती भी था। मेहनती कैसे? क्योंकि वो पूरे दिन रात लगाकर गधों पर चढ़कर पहाड़ी पार कर बच्चों को गिफ्ट देने आता था। दूसरा प्रश्न है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो आप लिख सकते हो, आप जो भी पुस्तक पढ़ने की अपने दोस्त को सलाह दो, आप वो लिख सकते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, मैं अपने मित्र को पंचतंत्र की कहानियां वाली किताब पढ़ने की सलाह दूंगा बॉयज़ के लिए और दूंगी गर्ल्स के लिए। क्योंकि अब 3 विशेषताएं आप लिख देंगे। पंचतंत्र की कहानियां बड़ी रोचक और दिलचस्प होती हैं, इन्हें पढ़ने में बहुत मजा आता है, इन कहानियों से हमें शिक्षा भी मिलती है। तो ये कुछ 3 हमारी विशेषताएं हो जाएंगी और इस तरीके से आप दोनों प्रश्नों के उत्तर कर सकते हो।
आखिर में तीसरा प्रश्न है, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो ये चीज़ आपकी क्लास टीचर आपको करवाएंगी। आप लोगों को रोल प्ले करना है, किसी भी कहानी का आप रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, उनमें से कोई भी एक कहानी चुनो, मुखौटा बनाओ। जैसे कौआ की कहानी है और रैबिट और टॉर्टोइस की कहानी है, ठीक है। तो बहुत सारी फेमस स्टोरीज हैं, तो आप मुखौटा बनाकर वो पात्र, वो रोल प्ले कर सकते हो और फिर अपनी क्लास में प्रेजेंट भी कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी आपको आपकी टीचर्स करवाएंगी। और यहाँ हमारी आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।